Students, today lectures we will discuss about recurrent neural networks, LSTM and GRU layers. How can we implement in RNN models? And next is a concrete examples I will present. How can do in a Keras few peoples. तो हमारा प्रीवियस जो डिस्कशंस है जिसमें हमने बात की उसमें हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि RNN क्या है और उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशंस कंक्रीट भी दी है और साथ में जो है हमने उसको प्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो है रिकरेंट एक्चुअली क्या है एट्रेशंस है एट्रेशंस और हमारे पास जो है इसमें एक स्टेट प्रीवियस स्टेट्स को हम क्या करते हैं प्रिजर्व रखते हैं फॉर द नेक्स्ट कंप्यूटेशंस के लिए। तो ये दो जो है इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं डेट इज़ कॉल्ड के हमारे पास क्या है RNN है। और इसकी फिर हमने जो है इम्प्लीमेंटेशंस आपको सूडो कोड में दिखाई कि हमारे पास जो स्टेट टी है जो ये हमारी सक्सेसर्स लेयर्स को जो है वो डिनोट करता है एंड हाउ कैन वी कंप्यूट इट। और जो है इसको हमने कंप्यूट करने का जो है वो मेथडोलॉजीज कंक्रीट में भी दी है और सूडो कोड में भी दी है। और सूडो कोड में ये था कि स्टार्ट जो हमारी स्टेट है टी वो इनिशियली क्या होगा 0 होगा और इसके बाद आप क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे। ये सेकंड थिंग है डेट इज इन RNN हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ पर हम लोग एक इनपुट जो है वो टी स्टेप में लेने चाह रहे हैं और डेट इज़ हर इटरेशन पे हम चाह रहे हैं एक सीक्वेंस ए ऑफ इनपुट है हमारे पास उसमें से हम इसको रिट्रीव करते हैं सीक्वेंस ऑफ इनपुट से। और इसके बाद जो है हर कंप्यूटेशंस पे आप जो है वो आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं आउटपुट इन अ टी स्टेप के टाइम स्टेप के अंदर। तो आउटपुट टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस से जो नेक्स्ट है इनपुट क्या होती है वो एक डॉट प्रोडक्ट होती है एज यूजुअली वी आर डिस्कसिंग इन जो है DNN में भी हमने डिस्कस किया है। और इसके साथ आप इसको पास करते हैं वेट्स और साथ में यू हैव टू प्लस इसके साथ आप प्लस करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्टेट टी को स्टेट टी कॉमा और इसके वेट्स हैं यू और इसके साथ आप बाइस ऑफ द आउटपुट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। और इसके बाद आप जो आउटपुट है वो इसी स्टेट टी जो स्टेप है जो है हमारी वेरिएबल्स है जो सक्सेसर लेयर को डिनोट कर रही है आप इसी के अंदर इसमें क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट हमारे पास जो ये स्टेट है जी स्टेट टी इज इक्वल टू कर देते हैं आप लोग जो करंट का आउटपुट होता है आउटपुट टी के अंदर। दिस इज द एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशंस है किसकी है ये सिंपल हम लोग RNN की बात करते हैं कि सिंपल अगर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वी आर रिक्वायरिंग टू थिंग्स। वन इज टू कैप्चर द सक्सेसर जो हमारी लेयर्स है उसकी स्टेट और स्टेट टी वेरिएबल इज डिनोटेड फॉर दैट पर्पस। And next we have to perform the iterations and we implement the loops and in the loops we are getting the one by one the sequence inputs और हर इनपुट्स जो है उस पर हम लोग corresponding आउटपुट को क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं और उसका जो मैथमेटिकली हमारे पास यहाँ है वो एक्टिवेशन फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरनली हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑपरेशंस लेते हैं। वन इनपुट में होता है डॉट में हम इनपुट टी टाइम्स जो टाइम स्टैम्प है उसके साथ उसके वेट्स पास करते हैं इस तरह से हम प्लस कर देते हैं डॉट स्टेट टी और उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स को और उसके साथ जो है बाइस वैल्यूज ऑफ द आउटपुट को क्यों कुल मिला के हमारा क्या बनता है वो डेट ऑफ आउटपुट टी यानी करंट जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट है वो हम कैलकुलेट करते हैं और देन फिर हम क्या करते हैं उस आउटपुट टी को क्या करते हैं स्टेट टी के अंदर स्टोर कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट कंप्यूटेशंस के लिए ये हमारी सक्सेसर लेयर बन रही है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द RNN है। और फिर हमने इसको जो है आपके सामने प्रेजेंट किया था इन अ ग्राफिकल वे में कि अगर हम लोग इसको एक फैक्टोरियल शक्ल के अंदर बनाए तो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा हमारा इनपुट था
और इनपुट हम कहते हैं कि ये है t-1 और यहाँ पर हम लोग करंट कंप्यूटेशन कर जाते हैं जो हमारी है इनपुट करंट टाइम t। और इससे नेक्स्ट जो है हमारी इनपुट है जो नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे आफ्टर डेट करंट वो होती है इनपुट टाइम स्टैम्प +1। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आउटपुट हम गेट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इसकी आउटपुट आएगी और यहाँ पर इस नेक्स्ट इसकी आई, तो इस आउटपुट को हम कहेंगे आउटपुट है हमारे पास टाइम स्टेप -1 और ये आउटपुट होगी हमारे पास आउटपुट टी यानी करंट को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसी तरह से ये हमारे पास आउटपुट है टाइम स्टेप +1 नेक्स्ट। अच्छा इसमें हमने ये तो हमारे पास सिंपल जो है वो था और उसमें हमने कहा था कि जी यो इसकी आउटपुट होगी डेट वी पास एज अ स्टेट टी के हम इसको पास करेंगे स्टेट टी टाइम स्टेप में जो है उसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट होगी, साथ में इसका जो अपना इनपुट होगा और वो हमने अभी देखा कि किस तरह से हम लोग कंप्यूट करते हैं। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट जो है वो हम आउटपुट को इस इनपुट बनाएंगे t+1 के अंदर और ये हमारे पास बन जाएगी स्टेट t+1 का इनपुट। इसी तरह से कैरी ऑन रहेगा ये आगे हमारे पास। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये सिंपल जो RNN हमारी डिस्कशन हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी और ये मैंने आपके सामने यहाँ पर बच्चों रिवाइज करवा दी। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, के इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसको हम लोग चाहेंगे कि ओवरकम करें इन LSTMs में, और LSTMs के बिहाइंड जो इंट्यूशंस था इसको डिज़ाइनिंग का वो क्या था और फिर उसने किस तरह से ओवरकम किया। एंड नेक्स्ट फिर हम इसकी देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन इन सूडो कोड के अंदर कैसे है और फिर लास्ट में हम लोग इसकी कंक्रीट एग्जांपल आज प्रेजेंट करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। जो डेस इज द पिक्टोरियल्स में इमेजिनेशंस में यानी माइंड सेट में आपकी ये होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो माइंड मैप के तौर पर आप माइंड में रखेंगे कि RNN required as a one of the successor layer states that is we holding in a one variable and variable is a state t यानी state in a time step t के अंदर आप उसको स्टोर करेंगे उसकी वैल्यूज और नेक्स्ट यू आर रिक्वायरिंग वन ऑफ द लूप इनसाइड्स एंड लूप क्या करता है वो 1 by 1 इटरेशन परफॉर्म करता है इन अ होल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इनपुट पे और हर इनपुट को हम एज अ क्या लेते हैं डॉट ऑपरेशंस लेते हैं और साथ में हम लोग स्टेट टी को भी करस्पॉन्डिंग वो वेट्स के साथ उसका डॉट जो है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बाई एस को उसके अंदर एडअप करते हैं और यूँ हमारे पास उसका क्या बनता है आउटपुट कैलकुलेट होता है। This is the whole summary of the previous lectures. So today we are going to next understanding of the LSTMs and GRU layers and my concentration. What is the LSTM है क्या और RNN में क्या problem you are facing? So see here the simple RNN is not the only recurrent layers available in the Keras. A simple RNN layer जो है available नहीं है Keras के अंदर। We have the two others layers भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो LSTM and GRU के नाम से हैं। In a practice use one of them, तो आमतौर पर जब आप real world problem solutions देखेंगे by using the RNN तो आपको इन दोनों की implementation वहाँ पर दिखाई देगी। तो सिंपल RNN हैज़ अ मेजर इश्यूज। अब वो मेजर इश्यूज क्या है जिसकी जगह हम लोग इनको रिप्लेस कर रहे हैं इस लेयर्स को। although it's a should theoretically be able to retain at a time t information about the inputs in many time steps। आपने देखा कि हम टाइम स्टेप्स हर टाइम जो है टी के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं इनपुट को बेस बनाकर कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से हमें मैनी टाइम स्टेप्स जो है वो क्या करने होते हैं कैलकुलेट करने होते हैं अंटिल वी आर क्या है कंक्लूजन आउटपुट तक जब पहुंचते हैं। तो इन प्रैक्टिस सच अ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, तो ये जो डिपेंडेंसी है सक्सेसर्स की कि हम सपोज हमने यहाँ 500 आउटपुट्स की बात की थी तो वी हैव टू बी calculated prior to the 500 टाइम स्टेप पे जब पहुंचने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट 499 जो है वो आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ी थी, देन यू आर कंक्लूडेड एट द 500 तक पहुंचे थे स्टेप टाइम स्टेप तक।
अच्छा, अब हम चाहते हैं कि लॉन्ग डिपेंडेंसी है आर इम्पॉसिबल टू लर्न, तो ये है 500 से अगर 1000 चली जाती है, 1000 से 200 2000 पे चली जाती है, देन व्हाट हैपन, क्या होगा? तो यहाँ पर होगा दिस इज ड्यू टू दी वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स। तो ये जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स, है कि हमारा जो ग्रेडियंट है डेट इज मोर क्लोज टू द जीरो होता है, एंड देन वी आर अनएबल टू लर्न ओवर मॉडल्स है। और फिर क्या होता है कि हम अनएबल टू ट्रेन ओवर मॉडल्स हो जाते हैं। जिस तरह से इसको अगर इस सिंपल एग्जांपल में आपको समझाएं तो आप देखिए, जैसे आप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स के अंदर आपने मैनी लेयर्स डीप आप बनाते हैं उसको, आप उसमें क्या करें जी, आप क्या करें, एज यू कीप एडिंग लेयर्स, आप उसमें लेयर्स ऐड करते जाएं और फिर उसका डेप्थ लेवल एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा द नेटवर्क इवेंचुअली क्या होगा, अनट्रेनेबल, के अब वो ट्रेनेबल नहीं रहेगा। आप उसको देखेंगे तो उसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर कुछ भी जो है वो आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगी। तो लिहाजा वहाँ पर आपकी जो है लेयर्स क्या हैं, बेमकसद हो जाती हैं, एडिशंस ऑफ लेयर्स। तो दिस इज स्टेट कॉल्ड वेनिशिंग ग्रेडियंट्स प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो इन अर्ली 19 के अंदर जो है हॉच रिटर्स हैं और उसकी टीम्स ने जो है क्या किया, एक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला LSTMs एंड GUR लेयर्स की शक्ल्स के अंदर। तो ये LSTMs किस तरह से वर्कआउट करता है ये हम जरा देखते हैं। लेट अस कंसीडर द लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर हम कंसीडर करेंगे, एल्गोरिथम्स वर्क फिर किस तरह से करता है, इसको हम किस तरह से ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस कर सकेंगे इस मॉडल की। द लेयर इज अ वेरिएंट ऑफ द सिंपल RNN, कि ये जो सिंपल RNN था उसकी एक वेरिएंट है, यानी उसमें हमने कुछ तब्दीली की है और उसमें कुछ एडअप किया है। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट से इट एड्स अ वे, कि हमने इसमें एक ऐसा तरीकेकार का एडिशन चाह रहे हैं टू कैरी द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मेनी टाइम स्टेप्स, कि हमारे पास मेनी टाइम्स स्टेप्स के अंदर जो है वो जो प्रीवियस सक्सेसिव इंफॉर्मेशन है वो साथ साथ चलती रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देखिए इसके लिए ना आप एक जो है इमेजिनेशन में जो है कन्वेयर बेल्ट्स के कनिंग जो है रनिंग पैरेलल टू द सीक्वेंस है, कि एक हमारे पास यूं बेल्ट चलती जा रही है, साथ साथ जो चीज़ सामान जिसके ऊपर हम रखते हैं तो वो नेक्स्ट हमारे पास पैरेलली अवेलेबल होगा। और कन्वेयर जो है इस बेल्ट के ऊपर आप जो यहाँ रखेंगे दैट इज़ अवेलेबल एन अ टाइम स्टैम्प, यानी ये हमारे पास T-2 टाइम स्टैम्प था, ये T+2 है। तो वो जहां आप चाहेंगे या इंफॉर्मेशन रख देंगे और नेक्स्ट जिस स्टेप पे भी आप वो इंफॉर्मेशन चाहेंगे वो गेट करके आप कंप्यूटेशंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें रनिंग बेल्ट रनिंग पैरेलल टू दी सीक्वेंस यू आर प्रोसेसिंग। तो कन्वेयर जो बेल्ट है वो साथ साथ चल रही है और उसमें से आप इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द सीक्वेंस कैन जंप ऑन टू द कन्वेयर बेल्ट, यानी उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन रख भी सकते हैं एट एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट पे, एंड बी ट्रांसपोज टू अ लेटर टाइम स्टेप, और बाद में आप उसको ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं, वहां से उठा सकते हैं जब आप जिस टाइम स्टेप्स पे भी आपको उसकी ज़रूरत होगी। एंड जंप ऑफ, वो वहां से जंप ऑफ होगी, इंटैक्ट बिल्कुल सही रहेगी, एंड देन यू नीड इट, और जब आपको उसकी ज़रूरत है तो अच्छा, दिस इज असेंशली व्हाट LSTM डज। तो ये हमारे पास एक असेंशली बहुत ज़रूरी है जो LSTM करता है, इट सेव्स द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर। इस तरीके कार से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लेटर यूज़ के लिए आपके पास अवेलेबल होती है, दस प्रिवेंटिंग द ओल्डर सिग्नल्स फ्रॉम द ग्रेजुअली वेनिशिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। और इस तरह से जो आपका जो ओल्डर सिग्नल थे और वो ग्रेजुअली विनिशिंग हो रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, आप उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो मैंने इससे पहले जो आपके सामने RNN का जो सिंपल RNN की जो डिस्कशंस की है, और उसमें आपने ये देखा था, ये मॉडल था इनपुट जो हमारे पास इस वक्त करंट T था, तो वो एग्जिस्टिंग T-1 भी टाइम स्टेप हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है वो इनपुट हो चुकी है स्टेट T की शक्ल में इस नेटवर्क के अंदर। और इसमें ये देखें वही हमारे पास एक्टिवेशंस W और इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय द, और ये हमारे पास वेट्स है U स्टेट T प्लस करेंगे इसके साथ बाई उसकी वैल्यूज़ को, और यूँ हमारे पास क्या होता है, आउटपुट है। तो ये वही हमारे पास सिंपल RNN मॉडल है, हमारे पास सिंपल RNN मॉडल है।
अच्छा, अब इसमें हम एक चीज ऐड अप कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो एक नई जो है हम लोग वेरिएबल साथ में जोड़ रहे हैं, और ये वेरिएबल्स यूँ चलती रहती है। जैसे ये देखिए सी जो है अंडरस्कोर टी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कैरी जो इंफॉर्मेशन करेगी सक्सेसर्स की, और इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन भी हम एज ए इनपुट करेंगे अपने जो नेटवर्क को नोड्यूल्स को है, इसमें इस नोड को हमने एडअप किया। इसी तरह से नेक्स्ट देखें टी, तो ये जो साथ में हमने एडअप की है इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या होगी, इनपुट होती रहेगी, और साथ में दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द सिंपल आरएनएन में क्या किया हमने, ऐड किया कैरी ट्रैक, यानी एक ऐसा ट्रैक उसमें एडअप किया है जो हमारी कैरी को साथ लेके चलेगा, जो हमारी इंफॉर्मेशन हैं प्रीवियस जो है सक्सेसर्स की, और ये जो है नेक्स्ट जो है हमारे नेटवर्क के अंदर क्या होंगे एज ए इनपुट इस्तेमाल होती रहेगी। दिस इज द आइडिया। अब ये देखें, ये जो हमने यहाँ कैरी ट्रैक की बात की है, तो यहाँ पर हमने एक साथ में कैरी ट्रैक बनाया, और कैरी ट्रैक में हमारे पास क्या है, एक कैरी t-1 टाइम्स में कैरी की क्या इसमें है वैल्यूज है। इसी तरह से करंट टाइम ऑफ कंप्यूटेशंस में कैरी ट्रैक की क्या वैल्यूज है। इसी तरह से t+1 सो। तो अब हम ज़रा इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक नई इसमें एडिशंस किया है, और वो ये एडिशंस आया। अब ये जो हमारे पास इस वक्त फार्मूला नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये हमारे, इसके लिए हमने वहाँ कंप्यूटेशंस जो है वो फंक्शंस डिफाइन किया था, वो ये था कि जी आउटपुट जो टाइम स्टेप पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सूडो में लिखा था कि एक्टिवेशन फंक्शंस है, और उस एक्टिवेशंस के अंदर यू हैव टू डिफाइन द डॉट ऑपरेशंस, और डॉट ऑपरेशंस में क्या है हमारे पास, इनपुट टाइम स्टेप कॉमा, इसके साथ इसके वेट्स हम पास करेंगे, और इस तरह से प्लस होगा। नेक्स्ट में हम एक और डॉट ऑपरेशंस, और इस डॉट ऑपरेशन में यू हैव टू पास द स्टेट टी, और उसके करस्पॉन्डिंग यू वेट्स हैं, और इसी तरह से आगे बाई एस थी। लेकिन अब इसके अंदर हम एक और भी एडिशंस करेंगे नेक्स्ट नीचे के डॉट, नेक्स्ट जो है आप कैरी टी टाइम्स स्टेप के अंदर क्या है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वी सिंबल से प्रेजेंट करें इसके वेट्स को, और इसमें हम प्लस करेंगे बाई एस आउटपुट की वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटेशंस कैलकुलेशंस हो जाएगी फॉर दी करंट जो हमारा नोड होगा उसको वो कैलकुलेट करेगा इस मॉडल्स के अंदर, और यूँ हमारी आउटपुट बनेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है कि फिर ये जो हमारे पास कैरी जो इंफॉर्मेशंस है, वैल्यूज़ है, इसको हम किस तरह से अपडेट करेंगे। तो ये भी सिंपल ऑपरेशंस यही है जो हम इससे पहले जो है वो सिंपल जो है डेंस लेयर्स में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं कि जी कैरीज की जो वैल्यूज़ है, हाउ कैन वी सेट अप नेक्स्ट, कि हम इसको किस तरह से सेट करेंगे नेक्स्ट। ये तो हमने देख लिया कि बेसिक्स जो है इसके अंदर हमने ऐडअप कर लिए एक और कैरी टी और इनपुट्स को, और उसके साथ उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स में डॉट ऑपरेशन, ये हमने उसमें ऐडअप कर लिया। तो नाउ जो है सब्सटेबिलिटी जो है द वे क्या है, द नेक्स्ट वैल्यूज ऑफ द कैरी डाटा फ्लो इज कंप्यूटेड, कि कैरी डाटा फ्लो की जो है वो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे। इट इन्वॉल्व द 3 डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें 3 किस्म की जो है वो डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होंगी। ऑल 3 हैव द फॉर्म ऑफ द सिंपल आरएनएन सेल की तरह के ऑपरेशन है, जो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करते आ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर, यानी एक्टिवेशंस डॉट स्टेट टी करस्पॉन्डिंग यू वेट्स प्लस डॉट ऑपरेशन इनपुट टी, और इसके बाद करस्पॉन्डिंग उसके डब्ल्यू वेट्स प्लस पाई एस है। अच्छा, यही हम 3 ऑपरेशंस यहाँ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस की जो हम लोग इंडेक्सिंग रखेंगे वो आई, एफ और के के नाम से, और हर एक का देयर ऑन वेट्स। तो हर एक जो यहाँ पर हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे इन 3 ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, उनके अपने करस्पॉन्डिंग वेट्स होंगे, विच विल यू इंडेक्स विद द लेटर आई, एफ एंड के साथ आप इनको वहाँ पर इंडिकेट करेंगे। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है। अगर मैं आई टी टाइम स्टेप के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेट कैसे करना है जी, एक्टिवेशन सूडो कोड में एक्टिवेशन इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर,
और इसके अंदर ऑपरेशंस क्या होगा, डॉट, और यहाँ आप लिखेंगे स्टेट, उसमें जो उस वक्त है टी, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट प्लस करेंगे इसके साथ, हमने अभी डिस्कस किया है कि डॉट इनपुट। अच्छा, अब ये यू के साथ जो है मैं आई जो है वो इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ बात की है कि देयर ऑन वेट्स होंगे, तो आई यू कर लें या यू आई रख लें, जो भी आप रखें, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग अपने वेट्स होंगे, प्लस डॉट इनपुट टी, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स जो हैं वो हम डब्ल्यू से जाहिर कर देते हैं, डब्ल्यू आई, और प्लस करेंगे इस पे आउटपुट बाई एस वैल्यूज ऑफ आई को। ये हमारे पास आई टी की वैल्यूज बन गई। इसी तरह से हम लोग एफ की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एफ टी इज इक्वल टू एक्टिवेशंस, और इस एक्टिवेशंस के अंदर यही सेम ऑपरेशंस होंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग इनके वेट्स अपने होंगे। डॉट स्टेट टी ही वैल्यू रहेगी, लेकिन इस ऑपरेशंस में अब हमारे नए वेट्स हैं वो हम यू एफ के नाम से हम रख रहे हैं उनका, और प्लस करेंगे इसको भी डॉट, एक और ऑपरेशंस है इनपुट टी, इनपुट सेम रहेगा और करस्पॉन्डिंग वेट्स चेंज हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग वी एफ और प्लस करेंगे बाई एस एफ की करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज को। इसी तरह से हम लोग के लिए बच्चों के टी इज इक्वल टू एक्टिवेशंस, ये वी आर कैलकुलेटिंग द कैरी की वैल्यूज के लिए हमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस करने हैं, और वो हम कर रहे हैं। अब के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डॉट स्टेट, और ये हमारे पास जो है टी, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स वो हम लोग यहाँ यू के नाम से रख लेते हैं, प्लस जो है ये डॉट ऑपरेशन है, नेक्स्ट डॉट, और यहाँ पर भी इनपुट और टाइम, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स वी के नाम से, और इसमें प्लस करेंगे बाई एस ऑफ डेट के आउटपुट, और दिस इज द ऑपरेशन डन। तो ये 3 ऑपरेशन हमारे पास बने, और नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ, हम लोग यहाँ सी टी की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई अंडर इसको टी मल्टीप्लाई करेंगे इसको के टी, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग दी प्रीवियस स्टेट्स है, उसको हम करेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो एफ के साथ जो है सी अंडरस्कोर टी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ टी, ये हमारी करंट स्टेट्स को बता रही है, करंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, करंट स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारी जो है प्रीवियस जो है जिसे हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग कैरी ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो प्रीवियस स्टेट्स को ये प्रेजेंट कर रही है। तो नेक्स्ट इस तरह से हम लोग जो कि +1, तो ये कैरी ट्रैक जो है टाइम स्टेप +1 के अंदर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और उसने जो हमने कैलकुलेट किया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम स्टेप के साथ, और प्लस करेंगे इसको सी जो हमारी करंट कैरी स्टेट है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एफ अंडरस्कोर टी के साथ। तो ये दो जो ऑपरेशंस हैं इसमें ये जो है ये हमारा प्रीवियस स्टेट्स को जाहिर कर रहा होता है, और ये हम लोग करंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है जो भी मैंने आपके सामने डिफाइन की है। तो आउटपुट में आप एक्टिवेट डॉट स्टेट टी यू आउटपुट वेट्स प्लस डॉट इनपुट टी, और आप करस्पॉन्डिंग वेट्स ऑफ द आउटपुट, इसके लिए जो है W के नाम से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस डॉट, ये हमारा पास न्यू ऑपरेशन उसके अंदर ऐड अप हो गया। ये हमारी कैरी का जो है वो उसमें डॉट प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे विद करस्पॉन्डिंग वेट्स, इसके अपने वेट्स हैं भी, और उसके साथ हम बाई इसको ऐड करते हैं, तो यूँ हमारे पास आउटपुट टाइम स्टेप आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब ये 3 ऑपरेशन हैं जो भी मैंने बताया, ये आप आई एफ एंड के को कैलकुलेट करेंगे। 3 ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द कैरी, तो लिहाजा यहाँ पर वो 3 ऑपरेशंस आ चुके हैं आपके सामने,
जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो यू ऑब्टेन द न्यू कैरी स्टेट, तो आपने न्यू कैरी स्टेट को कैलकुलेट किया नेक्स्ट CT के लिए। तो बाय कंबाइनिंग आपने IT, FT और KT को क्या कर लिया, कंबाइन किया। तो ये हमारे पास कंबाइन हो गया, यानी कैरी फॉर द टाइम स्टेप T+1 इज इक्वल टू IT मल्टीप्लाई KT प्लस CT बाय FT। तो ये दोनों क्या है, यहाँ मैंने वजाहत कर दी है जो भी मैंने डिस्कस किया है, ताकि आप लोग इसको रिमाइंड कर लें, रिवाइज कर लें और याद रखें। यू कैन से दैट मल्टीप्लाइंग CT एंड FT इज अ वे, एक ऐसा ये तरीक़ेकार है। क्या है तरीक़ेकार? डेलिबरेटली फॉरगेट द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द कैरी डाटा फ्लो। तो लिहाजा जो इररिलेवेंट थी इंफॉर्मेशन जो आपके पास कैरी डाटा फ्लो के अंदर मौजूद थी, जो सक्सेसर से कैलकुलेट होती आ रही थी, आप उससे क्या करते हैं, यहाँ से जो है उनको निकाल देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। मीनवाइल IT एंड KT प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट, और ये आपको प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन दे रही होती है। एंड अपडेटिंग द कैरी ट्रैक, और इससे आप क्या करते हैं, अपने कैरी ट्रैक को अपडेट कर देते हैं विद द न्यू इंफॉर्मेशन, अपनी न्यू इंफॉर्मेशन से। दिस इज द फाइनल शेप एंड यू कैन सी द एनाटॉमी ऑफ द LSTM कुछ यूं इस फॉर्म में बन जाती है फाइनली। कि हमारे पास क्या है, ये देखिए इनपुट्स आए, इनपुट T-1 है, इनपुट T टाइम्स करंट में, और इनपुट T+1 में। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ ऑपरेशन सब जो है इनपुट जो है एक्टिवेशंस के में कैरी इंफॉर्मेशन और कैरी ट्रैक की इंफॉर्मेशन आप जाती है, उसके बाद कैलकुलेशन होता है और नेक्स्ट आप कंप्यूट करते हैं न्यू कैरी को। और अभी हमने देख लिया कि हाउ कैन वी कंप्यूट द न्यू कैरी। न्यू कैरी रिक्वायर्ड द 3 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस, और तीनों I और जो है आपको मैंने F और K जो है वो आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और यूं ये LSTM जो है वो आगे बढ़ता रहता है। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द LSTMs, रिमेंबर इट। और यहाँ पर आगे हम इसको किरास में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट, जस्ट ओनली यू हैव टू राइट देयर द सिंपल RNN की जगह आप LSTM लेयर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट बिहाइंड द व्हाट आर कंप्यूटेशंस, व्हाट आर बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट आर बिहाइंड द मैथमेटिक्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल डिस्कशंस। तो आपने ये सारा डिस्कशंस क्या करना है बच्चों, याद रखना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इसकी वर्ड की एग्जाम्पल ऑफ द LSTMs को बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। एज यूजुअल वी आर इम्प्लीमेंटिंग IMDB डाटा को हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, जिसमें सेंटिमेंट एनालिसिस है, यानी बाइनरी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसको हमने DNN के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर देखा था, फुली न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी। और आज तो उसके बाद हमने इसको जो है सिंपल RNN के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देखा। और टुडे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट बाय यूजिंग द LSTMs है। तो लिहाजा आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो टू स्विच टू मोर प्रैक्टिकल कंसर्न। यू विल सेट अप अ मॉडल यूजिंग द LSTM लेयर्स। तो यहाँ आप LSTM लेयर्स की मदद से जो है ट्रेन करने जा रहे हैं अपने मॉडल को और IMDB डाटा सेट के अंदर। द नेटवर्क इज सिमिलर टू द वन विद द सिंपल RNN था जस्ट प्रेजेंटेड, जो हम प्रेजेंट कर चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में। यहाँ क्या करना होगा, you only specified the output dimensionalities of the LSTM। तो यहाँ पर आपने output dimensions को specified करना है by using LSTMs layers। Leave everything other arguments, और बाकी arguments को छोड़ दीजिए किस पे, क्लास डिफॉल्ट पे, और वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस के साथ LSTM को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। Keras is a good default and said things will almost just work without the having to spend time turning the parameter by hand। कि आप by hand करें, Keras आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर देता है इस मसले में। तो स्टार्ट लेते हैं। ये इसकी बच्चों इम्प्लीमेंटेशन है। फ्रॉम Keras.layers इंपोर्ट आपने इस दफ़ा किया LSTM को यहाँ पर साथ पे, और यहाँ देखिए सीक्वेंशियल मॉडल डिज़ाइन हुआ, एम्बेडिंग लेयर्स को इम्प्लीमेंट किया मैक्सिमम फीचर से, और याद हो ये 10,000 आ रहा है, और इसके साथ आपने 32 जो है आउटपुट्स डिफाइन किया डायमेंशंस, और इसके बाद आपने मॉडल डॉट ऐड किया LSTMs, और यहाँ पर भी आपने 32 को गेट किया। इसके बाद आउटपुट लेने के लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट द डेंस लेयर्स को इम्प्लीमेंट किया, आउटपुट ली वंस और एक्टिवेशन हुआ इसके ऊपर सेगमेंट्स। इसके बाद आपने मॉडल को कंपाइल किया, वो एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं। इसके बाद आपने उसकी हिस्ट्री गेट की, और हिस्ट्री को नेक्स्ट यू हैव टू प्रोजेक्ट किया आपने, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट ट्रेन था, करस्पॉन्डिंग लेबल्स, एपॉक्सी स्टैंस
और बैच साइज 128 और वैलिडेशन स्प्लिट आपने 20% तक उसमें से गेट किया। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें इसको ऑन अ ग्राफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल्स, तो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी जो है वो 89% हो चुकी है। एंड दिस इज द ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिंपल आरएनएन से बहुत इम्प्रूव है। उसमें देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ द वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम था और हमने उसको ओवरकम कर लिया और हमारी जो है एक्यूरेसी से नाउ वी आर 89% पे पहुंच चुकी है। दिस इज द गुड एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन योर सिस्टम्स। और आपने देखा कि जो है काफ़ी बेहतर है। और ये आपकी जो था DNN में भी जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसकी एक्यूरेसी में भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अच्छा, तो दिस टाइम्स यू अचीव अप टू द 89% वैलिडेशन एक्यूरेसीज। तो आपने इस वक्त जो वैलिडेशन एक्यूरेसीज गेट की है अनसीन्स डाटा के ऊपर मिली है आपको, वो है 89% एंड मच बेटर देन द सिंपल RNN से थी। इट इज ड्यू टू द LSTM सफर्स मच लेस द वेनिशिंग्स ग्रेडियंट। तो वेनिशिंग्स ग्रेडियंट से जो है हमारा LSTM बहुत कम मुतासिर होता है एंड इट इज स्लाइटली बेटर देन द फुली कनेक्टेड से भी ये बेहतर है। इवन यू आर लुकिंग एट लेस डाटा, वहाँ पर जो था आपने फुल सीक्वेंस ऑफ डेटा को यूज़ किया है, बट हेयर यू हैव ओनली द 500 टाइम स्टेप्स को आपने क्या किया है, टाइम स्टेप्स को यूज़ किया है यहाँ पर, और आपने देखा कि आप उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अच्छा, देयर इज़ ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आगे चलकर आप लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को, जहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग प्रॉब्लम्स है, जहाँ मशीन ट्रांसलेशंस है, वहाँ LSTMs की बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस है और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन फ्यूचर्स। तो सो आवर डिस्कशंस टुडे क्लोज हियर्स एंड आई वाइंड अप एंड द समराइज टुडेस लेक्चर्स। आज हमने LSTMs को जो है डिस्कस किया, हाउ कैन द LSTMs, किस तरह से इंटरनली मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन है LSTMs की, उसको हमने समझा और फिर देखा कि किस तरह से इसको कंक्रीट एग्जांपल्स में हमने इम्प्लीमेंट किया और देखा कि हमारी आउटपुट परफॉर्मेंस क्या है, बेहतर हो चुकी है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, आप इसको जो है अच्छे से परफॉर्म करें और वीडियो भी आपके पास अवेलेबल होगी, इसको आप दोबारा से सुनिए और मशीन पर इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।